तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ब्रिक्सोरविस्ट क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज कैलेंडर का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और आज क्लास में ऐसा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि दोस्तों बता देने के बाद आप एकदम गदगद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त टॉपिक है, चलिए मैं शुरू करते हैं, देखते रहिए। दोस्तों, आज क्लास में आपको बताने वाले हैं 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। आगे फिर आपको बताने वाले हैं 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, 12 जुलाई 2019 का कौन सा दिन था, 10 मार्च 2019 का कौन सा दिन था, 12 मई 2019 का कौन सा दिन था। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए आप मात्र 15 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए दोस्तों कुछ टेक्निक है, आइए उस टेक्निक को, उस तरीके को मैं बता रहा हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर वर्ष की कोड की मैं बात करूं, जैसे यहां पे देखिए 1600, अब 1601 रहे, 1602 रहे, 1603 रहे, 1699 तक, उसके लिए हम वर्ष के कोड को हम 6 लेंगे। कितना लेंगे? 6 लेंगे। आगे देखिए, जैसे 1700 आएगा और 17 से 99 तक वर्ष का कोड क्या होगा जी? 4 होगा। और देखिए, जैसे 1800 से चालू होगा और 1899 तक जो वर्ष का कोड होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 1900 या 1999 तक वर्ष का कोड क्या होगा जी? 0 होगा। फिर नीचे देखिए 2000 और 2099 तक वर्ष का कोड क्या होगा? 6 होगा। 2100 से शुरू होगा, 2199 तक वर्ष का कोड क्या रहेगा? 4 रहेगा। 2200 से शुरू हो, 2299 तक वर्ष का कोड क्या रहेगा जी? 2 रहेगा या 2 रहेगा, इंग्लिश में बोल सकते हैं। और 2300 से 2399 तक के लिए वर्ष का कोड क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब कैसे याद रहेगा? यहां पे आप बोलिएगा 6420। क्या बोलिएगा? 6420। बोलो 2 से 3 बार 6420। क्या होगा? 6420। जैसे यहां से हम हटा दे, तो ये तो आपको लिखने आएगा। अब बताइए, वर्ष के कोड यहां पे भरिए, तो 6420 लीजिए, भरा गया। ये बात आपके दिमाग में आ गया। अब वर्ष के तो कोड आपको बता दिए, अब महीना के कोड आपको याद करना पड़ेगा। एकदम जबरदस्त तरीके से बताएंगे, सीधे आपके खोपड़ी में उतर जाएगा। देखिए, अब वर्ष में 2 तरह का वर्ष होता है, एक जनरल ईयर होता है, एक क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो हम बात करेंगे पहले जनरल ईयर के बारे में। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही ना 12 मंथ होता है। अब इसके कोड को याद रखना पड़ेगा। कहेंगे सर एक कोड कैसे याद होगा? याद हो जाएगा, एकदम समझा कर बता रहे हैं। 2 बार इस बात को मेरा सुनिएगा, तीसरा बार में कोड आप जरूर लिख देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो कैसे कोड याद होगा भैया? ध्यान से। अब देखिए, जो जनवरी महीना होता है, तो जनवरी में क्या होता है? हम लोग खूब खाते पीते हैं, जनवरी को ऐसे बिता देते हैं, मतलब जनवरी को 0 में बिता देते हैं, जनवरी में कुछ करते नहीं है। तो यहां पे जनवरी के लिए क्या हो गया? 0। अगर कोनो महीना में आप कुछ काम नहीं किए, ऐसे ही बिता दिए, तो समझिए कि आने वाला जो 2 महीना होगा वो काफी आप लोग के लिए खतरनाक होगा। तो यहां पे देखिए, अगर हम 2, 3 की बात करें, तो यहां पर विषम संख्या कौन सा होगा? 3 होगा। 2 तो होगा नहीं, विषम संख्या 3 होगा। इसके पहले वाला जो महीना है उसमें कोई काम नहीं किए हैं, तो दिमाग तो खराब रहेगा। दिमाग खराब करने वाला नंबर 3 होता है, तो अगला जो 2 महीना का कोड होगा वो 3-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3-3। कहीं सर याद हो गया, मतलब जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3 और मार्च का भी कोड 3। बात समझ में आ गई? अब 2 महीना तो दिमाग खराब रहेगा। अब देखिए, मार्च तक हो गया, अप्रैल का कोड क्या बनेगा? तो भैया पहले वाले महीना को छोड़कर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो अप्रैल के लिए कोड कितना हो गया? 6 हो गया। पहले बताइए याद होगा कि नहीं? जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6। अब देखिए, यहां तक आपके दिमाग में बैठ जरूर गया होगा। अब जो मई है, जो मई
अच्छा, मई को ऐसे समझिए, माई कहिए, मई को क्या कहिए, माई। कोई भी बालक का पहला गुरु कौन सा होता है, माँ होता है। पहला गुरु मतलब माँ मतलब पहिल का गुरु, माँ मतलब पहला गुरु। वैसे मई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एक का। जैसे मई के लिए माई प्रथम होती है, तो प्रथम के लिए एक लिख दो, तो मई से माई याद होगा, माई तो पहले, तो यहां पे एक हो गया। अब देखिए जो जून होगा, तो देखिए मई में फरवरी को जोड़ देंगे डिजिट को, तो 1 और 3 कितना हो गया जी, 4 हो गया। 1 3 क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से हम लोग कहां तक आ गए, जून तक आ गए। अब देखिए है जुलाई, तो जुलाई से याद कर दिए, जे से जुलाई या जे से जूली याद कर लीजिए। कहीं सर लड़की को आप नाम बता रहे हैं। अब देखिए जो लड़की होती है ज्यादा फेंकती है लोग, अब ज्यादा फेंकने का अर्थ क्या हुआ कि ऊपरी ऊपरी जाएगा। तो बताइए यहाँ पे जो 6 रन होता है, देखिए ऊपरी ऊपरी जाता है, तो जुलाई लड़की ज्यादा फेंकती है, ऊपरी ऊपरी फेंकती है, तो ऊपरी ऊपरी क्या होगा, 4 होगा कि 6 होगा, 6 होगा। इस तरीके से जुलाई क्या हो जाएगा, जुलाई का कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अगस्त, अब देखिए अगस्त, देखिए अगस्त आपको पता है कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज जो भारत में 2 पर्व काफी फेमस है, फेमस इसलिए कि उस दिन हम लोग एकदम स्वतंत्र हुए हैं, और प्लस में हम लोग का क्या है, संविधान लागू है। तो 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त होता है स्वतंत्र दिवस। इस तरीके से अगस्त जो होगा वो देश के नाम कर दीजिए, तो देश में 2 चीजों को हम लोग काफी उस दिन ज्यादा हम लोग खुशी रहते हैं और मनाते हैं, तो 2 हो जाएगा। अगस्त के लिए 2, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, इस तरीके से याद कर लीजिए। आज सितंबर को कैसे कोड याद होगा, तो 5 सितंबर। अच्छा बताइए 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो जब भी सितंबर आई तो 5 की बात कर लीजिए। अक्टूबर का कोड क्या होगा, तो अक्टूबर में देखिए पहला ओ है, तो यहां पे 0 कर लीजिए, यहां को ओ को यहां पे 0 में बदल लीजिए। आप फिर से जो नवंबर होगा, नवंबर सुनने ही में लग रहा है ऑड, नवंबर 11 नंबर पर आता है, तो ऑड के लिए यहां पे हम 3 का प्रयोग कर लेंगे। आज जो दिसंबर होगा लास्ट में जो महीना होगा उसके लिए हम 5 यहां पे 5 चक्का मार देंगे, एकदम सटाक देना, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका कोड याद हो गया। अगर लीप ईयर रहे तो जनवरी के लिए हम कोड 6 का प्रयोग करेंगे और फरवरी के लिए 2 का प्रयोग करेंगे, बाकी वही रहेगा। फरवरी के बाद बाकी वही रहेगा। तो चलिए कहेंगे सर आप लिख कर लाए थे तो बता दिए, ऐसे आप बता ना दीजिए मिटका कर, तो हाई लीजिए, हाई लीजिए। चलिए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जनवरी के लिए 0 कुछ नहीं करेंगे तो 2 महीना टेंशन में बीतेगा, बीत गया। और अप्रैल के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पे 6 हो गया। मई मतलब प्रथम 1 हो गया। जून के लिए इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। जुलाई के लिए जूली लड़की है, ऊपरी ज्यादा फेंकती है लोग, तो ऊपरी जाएगा, 6 होगा। अगस्त के लिए 2 का प्रयोग करेंगे। सितंबर 5 सितंबर मतलब 5 का प्रयोग करेंगे। अक्टूबर वो है तो यहाँ पे 0 का प्रयोग करेंगे। नवंबर है तो 3 का प्रयोग करेंगे। दिसंबर है तो 5 का प्रयोग करेंगे। कहेंगे सर अब हम भी नहीं भूलेंगे, यही तो बात बता रहे थे। और कमाल का एक यहां पे ट्रिक हमने आपको बताया है, पहले डेट प्लस मासिक कोड आ प्लस ईयर का 2 डिजिट रखना होगा, आ प्लस पूर्णांक कैसे निकालेंगे ईयर का मैं आपको बताएंगे, आ प्लस शताब्दी कोड आ प्लस 7 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया ध्यान से। 15 अगस्त 1947 जो है ये जनरल ईयर है। देखिए 1947 यहां पे देखिए 1947 जनरल ईयर है। क्या कहना है आपका? ना सर मेरा कहना तो एकदम जायज है। कहीं से 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो इसके लिए कोड इसमें से यूज होगा। अब सुनिए, सबसे पहले डेट, तो डेट यहां पे 15 आ प्लस, उसके बाद मासिक कोड, तो मासिक कोड यहां पे अगस्त है, तो यहां पे देखिए अगस्त के लिए मासिक कोड कितना है 2 है तो 2 आ प्लस ईयर, तो ईयर का है 2 को लास्ट वाला डिजिट रखना है 47 आ प्लस पूर्णांक, तो इसी 47 में हमें 4 से भाग देना है। तो यहां पे देखिएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा,
तो घटाइएगा तो 3, पूर्णांक मतलब इसको लिखना होता है तो यहाँ पे 11 प्लस शताब्दी कोड, तो देखिए 1947 है तो 1947 इसमें आएगा तो 1947 का शताब्दी कोड यहाँ पे क्या है 0, तो 0 अब बटा में हम क्या कर लेंगे 7 से भाग दे देंगे। पहले बताइए यहां तक बात समझ में आयल कि ना, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए अलग अलग भाग कर देते हैं तो 15/7 प्लस 2/7 प्लस 47/7 प्लस 11/7। अब देखिए 15 में यानी 7 से 15 में भाग देंगे तो यहाँ पे 7 दूना के 14, शेष 1 हो जाएगा तो शेष को लिखना होगा तो 1 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये छोटी नंबर है बड़ी नंबर है तो यही आपका शेष हो जाता है तो 2 प्लस, इसे इसमें भाग देंगे तो 4 में 7 से 47 में भाग देंगे तो 7 छक 42 7 7 49 हो जाएगा तो 7 छक 42 से यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 7 में 11 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 3 10, 7 4 11, यहाँ पे हो जाएगा 4। और यहाँ पे एक बात और समझिए, क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से, हाई 5 2 7 कट जाएगा, या हम एक काम करते हैं 5 ऐसे 2 प्लस 5 ओवरऑल बट्टा में हम अभी भी रख लेंगे 7, क्या रख लेंगे 7, ओवरऑल बट्टा में क्या रख लेंगे 7। अब देखिएगा जोड़ दीजिए तो 4 5 9 9 2 11, 11 1 12 बट्टा 7। तो दोस्तों बताइए रिमाइंडर कितना होगा, कहेंगे सर रिमाइंडर कितना होगा 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। अब एक बात और समझिए, कहेंगे सर 5 का अर्थ क्या होगा, तो भैया यहां पे एक बात समझिए, जो सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, सप्ताह के यही ना नाम होता है जी, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा। यहां पे 5 आया तो 1 नंबर में सोमवार, 2 नंबर में मंगल, 3 नंबर में बुध, 4 नंबर में बृहस्पति, 5 नंबर में शुक्र, 6 नंबर में शनि और 7 नंबर में रविवार। तो दोस्तों यहाँ पे 5 आया है तो 5 नंबर के सामने क्या है शुक्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, आंसर क्या होगा शुक्रवार होगा। तो 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था जी, तो शुक्रवार था। क्या दोस्तों बातें समझ में आई कि नहीं, कहेंगे सर खोपड़िया में बैठ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से इसको हटा देते हैं, कहता है कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। अच्छा बताइए 1950 लीप ईयर है कि नहीं, नहीं होगा। अरे 4 से भाग दे देंगे तो चौचौ का कितना होगा 16, घटा लेंगे तो 3 और यहाँ पे 35, तो 8 चौ का कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, जनरल ईयर है। तो आइए बनाते हैं डेट। तो डेट यहाँ पे है 26 प्लस मासिक कोड जनवरी है, तो जनवरी का मासिक कोड 0 प्लस ईयर है, 2 लास्ट वाला डिजिट उठाना है तो 47 प्लस हमें काम करना होगा आगे, पूर्णांक लिखना होगा, मतलब 47 में हमें 4 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे यानी 12 चौक 48 से 11 चौके 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखना होता है, पूर्णांक को लिखना होता है 11 और उसके बाद शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड अब देखिए यहाँ पे 1950 है तो 1950 किस में जाएगा, इसी में आएगा 1950, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अब बट्टा में नीचे कितना होगा 7। क्या मेरी बातें समझ में आई, कहीं सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब इसको इसमें भाग देकर से लिखेंगे, तो जैसे 27 यानी 7 में 26 से भाग देंगे तो 70 का 21 5 हो जाएगा। आप प्लस इसको इसमें से भाग देंगे तो 7 में 47 से भाग देंगे तो 7 छक 42, 5 फिर से 5 हो गया, प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो 4 शेष मिलेगा, 11 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 4 शेष बचेगा, बट्टा में कितना होगा 7। अब देखिए
हाई 10 और 4 14 अब बटा 7, तो यानी एक तो पूरी भाग में कट जाएगा, 0 हो जाएगा शेष। और जब 0 शेष हो गया तो यहां पे बात समझिए कि शेष 0 हो गया। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेट मतलब 26 प्लस मासिक कोड, तो जनवरी है तो मासिक कोड 0 प्लस, ओहो बड़ी गलती हो गया, यहां पे 50 ना होगा जी, यहां पे 50 होगा। जब 50 होगा तो 4 में 50 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे 0, 4 दूना के 8, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहां से गलती हो गया था। अब देखिए इसे इसमें भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 का 21 मतलब 5 शेष मिलेगा, प्लस 7 सते 49 हो जाएगा, 1 शेष मिलेगा। और यहां पे हम यानी 7 एकम 12 में ले जाएंगे तो 7 5 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना होगा 7, तो हई देखिए कितना होगा 10 1 11 बट्टा 7। और शेष हम बताए कि शेषफल क्या होगा, तो कहेंगे सर शेषफल यहाँ पे 4 मिलेगा। देख लीजिए 7 में हम 11 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे हासिल शेषफल कितना होगा 4। तो चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर बृहस्पति है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या दोस्तों बातें समझ में आई? आइए एक और क्वेश्चन कराते हैं, यहां से इसको हटाते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं। कहता है कि 12 जुलाई 2019, तब 12 डेट कितना हो जाएगा 12 प्लस मासिक कोड, जुलाई के लिए जूली बताए थे, मतलब लड़की फेंकती है मतलब बाउंड्री लाइन के बाहर, मतलब 6 हो जाएगा, प्लस ईयर, तो 2 को लास्ट वाला उठा लीजिए 19, प्लस उसके बाद देखिए हमें इस लास्ट वाले 2 और डिजिट पे हमें 4 से भाग देकर पूर्णांक लिखाना होता है। तो चौचौ का 16 हो जाएगा, और यहां पे 3, तो यहां पे लिखना होगा 4, प्लस फिर शताब्दी कोड, तो 2019 है, यहां पे देखिएगा 2019 तो इसमें आएगा, तो इसका यानी शताब्दी कोड क्या होगा +6 अपॉन कितना हो जाएगा जी 7। आप एक काम कर सकते हैं, पूरे को जोड़कर 7 से भाग देकर शेष से लिखिए, और फिर इससे ज्यादा नंबर तो फिर से भाग देकर शेष से लिखिए, जब तक इससे छोटा ना आ जाए। हालांकि चलिए हम बहुत ऐसा यहां पे देखिए 12/7 कर भाग दीजिए, शेष से लिखिए तो 5 आ जाएगा। यहां पे इसे देखिए ए वाला छोटा है इससे, तो ये 6 रहने देंगे। देखिए 7 दूना की 14, जैसे कि 7 में 19 से भाग दे देंगे तो 7 दूना का कितना होगा 14, यहां पे 5 शेष तो लिखना होता है 5। ये तो छोटा है, इससे छोटा है तो इसे उतार लो, ये भी छोटा है तो इसे उतार लो, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 5 5 10, 10 6 16, 16 4 कितना होगा 20, 26, 26/7। अब बताइए शेष कितना मिलेगा, तो कहेंगे 7 में हम 26 से भाग देंगे तो 70 का 21, शेष मिलेगा 5, और 5 नंबर पर कौन आता है, शुक्रवार आता है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर क्या होगा, शुक्रवार। देखिए बन गया, एकदम चुटकियों में बन जा रहा है। और एक बात समझिए, अगर 2/7 लिखा गया ना, तो शेषफल पूछा जाए तो दोनों में जो सबसे छोटी नंबर होता है वही शेषफल होता है। यहां पे 2 है तो 2 हो गए, बस ये बातें डालकर रखिए, ये दिमाग में बातें डालकर रखिए। बन गया